Principal, Assalamu Alaikum. Respected teachers, esteemed speakers, and dear participants, welcome to today's gathering where we emphasize the vital importance of rights of food for a better life and a future. Food is the foundation of life, and access to nutritious food is the cornerstone of brighter future. Let us begin with the blessings of Allah from the holy verses of Quran. I would like to call Talha Ahmed from class 9 for recitation. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा वमा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही शैअन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन कर लिया करो और खाओ पियो और बेजा मत उड़ाओ। बेशक अल्लाह ताला बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछे तो जो ज़ीनत और आइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें खुदा ने अपने बंदों के लिए ही पैदा की हैं, इनको हराम किसने किया है? कह दो वो चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ईमान वालों के लिए ही हैं और क़यामत के दिन हास इन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह खुदा अपनी आयत समझने वालों को खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को ज़ाहिर हो या पोशीदा और गुनाहों को नाहक ज़्यादती करने को हराम किया है, और इसी को भी तुम किसी को खुदा का शरीक बनाओ जिसकी इसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इसको भी कि खुदा के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। As we praise our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so I would like to call Ahmed from class 9 to recite Anaat, filling our hearts with love and devotion. सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अम्बिया हैं, इनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। इनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे,
उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। मुस्तकिल इनकी चौखट आता हूँ, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल इनकी चौखट आता हूँ, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूँ मैं, बाबे जबरील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूँ मैं, बाबे जबरील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। Welcome to the Food Day slogan walk, where words become actions. Today we unite for a common cause, food for all. Now let's invite our dynamite students to take the stage and showcase their slogans. सदियों से मैं ढूंढती हूँ उसे, एक वो बस्ती जहां मुझसे इंसाफ हो। बेबसी और तशद्दुद से यकसर अलग एक ऐसी
like to call Aisha Naveed from class 8 for Urdu speech. रहमान सदर जी वकार, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिएं। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें ज़िंदगी की असल हकीकत की तरफ मतवज्जो करता है। आज के दौर में, जहाँ ज़िंदगी की दौड़ में सभी मसरूफ़ हैं, हम अक्सर खाने को ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। हम खाने की तलाश में ऐसी मेहनत करते हैं कि कभी कभार अपनी सेहत, खुशी और रूहानी सुकून को भूल जाते हैं। लेकिन क्या वाकई हमें सिर्फ खाने की खातिर जीना चाहिए? जनाब सदर, ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत, खुश रहना, सेहतमंद रहना और अपने ख्वाबों को पूरा करना है। खाना एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि खाना हमें ताकत देता है, मगर इसकी सही मकदार और मयार का ख्याल रखना ज़रूरी है। अज़ीज़ साथियों, हमें अपनी ग़िज़ा का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। फ़ास्ट फूड्स और गैर सेहतमंद अशिया की बजाय ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ और सेहतमंद प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें ज़िंदगी की खुशियों से भी भरपूर करेगा। जनाब ज़ीवकार, खुशी सिर्फ पेट भरने में नहीं है, बल्कि अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने, अपने शौक़ को पूरा करने और मुस्बित सोच रखने में है। हमें अपनी ज़िंदगी को मयारी बनाना चाहिए ताकि हम खाने को खुशी के मौके के तौर पर देख सकें, ना कि एक ज़रूरत के तौर पर। जनाब वाला, आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना। अपनी सेहत और खुशी का ख्याल रखें और ज़िंदगी की हकीकतों को समझें। इस तरह हम एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया। Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem as we proudly honor our nation's glory with unity.